तो कई सालों तक दवाइयां लेने के बाद भी लोग अपने अंदर स्वास्थ्य का अनुभव नहीं करते या स्वस्थ नहीं हो पाते। बीमारियां किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं करती है, क्योंकि वो आपकी बीमारी के मूल कारणों पर कभी भी वर्क नहीं करती है, बल्कि दवाइयां आपके सिम्टम और कंडीशन को मैनेज करती है। और इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ दवाइयां खाते रह जाएंगे और अपने शरीर को और ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल लीजिए। देखो, जब भी आपका सर दर्द होता है, आप दवाई लेते हो और आपका सर दर्द बंद हो जाता है। समस्या खत्म हुई क्या? बहुत लोग कहेंगे हो गई, और बहुत लोगों की समस्या खत्म भी हो जाती है। दिक्कत की बात ये है, लेकिन ये समझो कि दवाई लेने से आपकी समस्या खत्म नहीं हुई है, बल्कि आपका सिग्नल बंद हुआ है। सिग्नल बंद होने का मतलब क्या है? जो ये आपको दर्द था, ये जो पेन था, ये कारण नहीं था, बल्कि ये एक सिग्नल था। किसी वजह से आपको दर्द हो रहा था। ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल करती है कि दर्द हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत है। अब आप क्या करते हो? दवाई के थ्रू इसी सिग्नल को म्यूट कर देते हो, तो असली समस्या तो खत्म नहीं हुई। एक और एग्जांपल लो। जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो? अगेन कुछ ना कुछ ले लेते हो और अपनी एसिडिटी को मैनेज कर लेते हो, जबकि असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत है आपकी लाइफस्टाइल। वो दवाई से ठीक हुई क्या? नहीं हुई। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लो। जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक लेते हो और आपका इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाता है 3-4 दिनों में। लेकिन जब तक आपकी इम्यूनिटी वीक है, जब तक आपकी गट खराब है, ये इन्फेक्शंस आपको बार बार होते रहेंगे। बार बार आप जूझोगे और बार बार ये एंटीबायोटिक लोगे और शरीर का और नुकसान करोगे। तो जो बात ये है कि समस्या जो है कभी भी दवाइयों से नहीं सुलझती। समस्या सुलझाने के लिए आपको मूल कारणों पे वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोग अपने वजन के साथ करते हैं, वजन घटाने के बाद भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी मूल चीज पर काम नहीं कर रहे। और ऐसे ही लोग अपनी नींद के साथ करते हैं, नींद की दवाइयां खाते रहते हैं, कभी भी अपने स्ट्रेस पर वर्क नहीं करते हैं। अब बात यहाँ समझने की यही है कि जो सिम्टम है उनको आपको समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में आपको सिम्टम्स को मैनेज करने के साथ साथ अपनी बॉडी को हीलिंग मोड में शिफ्ट करना होगा, तभी आप इन मूल कारणों पर वर्क कर पाएंगे। तो अपने सिम्टम मैनेज करो दवाइयों के साथ, लेकिन ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल पर भी साथ साथ वर्क करो, अदरवाइज आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। अब हीलिंग की बात अगर हम करें तो हीलिंग आपकी बॉडी में कब होती है? अंदर से आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवर होना कब शुरू होती है? जब भी आपकी बॉडी को राइट एनवायरनमेंट मिलता है। राइट एनवायरनमेंट क्या है? जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम हो, जब आपको नींद ठीक से आ रही हो, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो, जब आपकी बॉडी खाने को प्रॉपर पचा रही हो, यानी कि आपकी गट ठीक हो, फिजिकली आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता हो, अच्छा रहता हो सभी बॉडी पार्ट्स में, और आपकी जो नाड़ियां हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब जो है शुद्ध हो, बैलेंस्ड हो। ये आपकी बॉडी का एक राइट एनवायरनमेंट है जिसे दवाइयां कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। राइट एनवायरनमेंट को दवाइयां कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखिए। तो राइट एनवायरनमेंट आपको अपनी बॉडी को देना है, तब ही आपकी बॉडी हीलिंग मोड में स्विच होगी। अब ये जो हीलिंग है ना, ये आपकी एजिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एजिंग के बारे में मेरी वीडियो आने वाली है कि आपका जो शरीर है वो बूढ़ा कैसे होता है, ये मैं बताने वाली हूँ उस वीडियो में। आपको अपनी बॉडी को राइट एनवायरनमेंट देना है। अगर आपको स्ट्रेस है, नींद की समस्या है, तो आपको ये आना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो मेरे रीसेट प्रोग्राम से जुड़िए। रीसेट प्रोग्राम में आपको तरह तरह की ऐसी टेक्निक्स बताई जाती है, करवाई जाती है, जिससे आप ये समझे कि अपने शरीर को रिलैक्स कैसे करना है, शांत कैसे करना है, स्लो डाउन कैसे करना है। अगर आपको श्वास की दिक्कत है, उदासी की दिक्कत है, मन की कोई दिक्कत है, तो मन शक्ति प्रोग्राम में आइए। उसमें हम श्वास के बारे में बताते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे आपके बॉडी माइंड के प्रति अवेयरनेस और कनेक्शन बढ़ता है श्वास से। प्राणायाम से इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। और अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो फिटनेस योगा ज्वाइन कीजिए। तो ये तरह तरह के प्रोग्राम आपकी इन्हीं मूल चीजों को अफेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, ताकि हम रूट कारणों पर वर्क करें। अब अगर आप सिर्फ दवाइयां खाते रह जाओगे और अपनी मूल चीजों पर वर्क नहीं करोगे, बॉडी में हीलिंग को प्रमोट नहीं करोगे, तो आपकी एज भी जल्दी बढ़ेगी और आपको ये दवाइयां कभी इतना फायदा नहीं करेगी। इसलिए अपनी बॉडी को एक राइट एनवायरनमेंट देना है। बीमारियों के सिम्टम मैनेज करने के साथ साथ अपनी बॉडी को एक रिकवरी मोड में और रिपेयर मोड में भी लाना है, तभी आप पूर्ण स्वास्थ्य को अचीव कर पाएंगे। दवाइयों के भरोसे आपका जीवन नहीं कटने वाला है। कैप्शन जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।